कर उगाहने का अर्थ लोगों की चमड़ी छीन लेना कतई नहीं होता। जनहित में जो होगा, लोग जिससे हलकान हैं, परेशान हैं, लोगों को जिससे दुख तकलीफ है, हम उन तमाम मुद्दों पर उनके साथ खड़े हैं। इस मुद्दे पर भी हम बड़ा प्रबल विरोध जो है वो अपना दर्ज करवाएंगे और सिन्हा सरकार को ये चेता देंगे कि भाई साहब ये जम्मू कश्मीर है, यूपी या बिहार नहीं है। सरकार ने प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर कल एक नोटिफिकेशन निकाला जिसमें उसके रूल्स बताए गए और बताया गया किस तरीके से जो है प्रॉपर्टी टैक्स लगेगा। और ये भी उसमें मेंशन किया गया था कि 1 अप्रैल से ये प्रॉपर्टी टैक्स रेजिडेंशियल और कमर्शियल दोनों के लिए लगेगा। इसके बाद सियासत काफ़ी तेज हो गई है। कई प्रतिक्रियाएं जो हैं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से आ रही हैं। आम जनता भी काफ़ी इस पर अपना विरोध व्यक्त कर रही है। इसी पर बातचीत करने के लिए इस समय हमारे साथ आम आदमी पार्टी के स्टेट स्पोक्स पर्सन जगदीप सिंह जी हैं। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आम आदमी पार्टी की प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर क्या प्रतिक्रिया है। सर तो सर्वप्रथम नमस्कार आपके तमाम दर्शकों का। देखिए, आम आदमी पार्टी का एक बड़ा स्पष्ट स्टैंड जो है वो पहले दिन से रहा है। कर जो है वो किसी भी सरकार विशेष के लिए उसके आर्थिक ताने बाने को संभालने के लिए ज़रूरी होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन कर का मतलब या कर उगाहने का अर्थ लोगों की चमड़ी छीन लेना कतई नहीं होता। जिस तरीके से ये तुगलकी फरमान सिन्हा सरकार निरंतर जारी करती चली जा रही है, उससे तो कई मर्तबा हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये बिल्कुल मतलब बेलगाम ढंग से प्रदेश को चला रहे हैं। और मरकज में भी अमित शाह जैसे नेता जो गृह मंत्रालय संभाल रहे हैं, या माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी ये मुझे नहीं लग रहा कि ये प्रॉपर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। क्योंकि कोई भी सरकार जो है वो इतनी तलखी के साथ, इतने मतलब तीखे अंदाज में कर दर कर जो है वो लोगों पर थोपती चली जाए और इतना जनाक्रोश भड़कने के बाद भी उस पर जरा सा भी कोई प्रभाव न दिखे तो सवाल तो खड़े होंगे। तो हमारा ये मानना है कि पहले जैसे इन्होंने बिजली का, आप देखिए बिजली महकमे के लोगों को बोला और जबरन उगाही शुरू हो गई। तदुपरांत आप देखिए इनका जो वो सो कॉल्ड अतिक्रमण अभियान है उसकी आप बात कीजिए तो उसका प्रभाव भी सीधा आम आदमी पर पड़ा। और अब जैसे ये प्रॉपर्टी टैक्स की बात कर रहे हैं तो हमारा ये मानना है कि पहले लोगों की आर्थिक स्थिति वैसी हो। आज मेट्रो सिटीज़ के मुतल्लिक यहाँ की जो औसतन आय है एक व्यक्ति की, जो मिडिल क्लास है, वो कहीं कम है। बावजूद उसके आप अब नया एक टैक्स लेकर लोगों के सर पर सवार होने की कोशिश करेंगे तो हम इसकी ना केवल कड़ी निंदा करते हैं बल्कि सरकार को चेताते हैं कि ये उनके ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। सरकार ये भी कहती है कि विकास के लिए टैक्स बहुत ज़रूरी होते हैं, डेवलपमेंट अगर आपको करवानी है। और दूसरा, पूरे देश में हर राज्य में जो है ये प्रॉपर्टी टैक्स लागू है। सिर्फ जम्मू कश्मीर ही एक ऐसी यूटी है यहाँ पर ये टैक्स लागू नहीं है, लेकिन इसे करना बहुत ज़रूरी है ताकि जितने भी डेवलपमेंट के कार्य हैं वो किए जा सके। देखिए, आप उनकी इस स्टेटमेंट को किस तरीके से दें? मैं बिल्कुल उसी पे आ रहा हूँ। इसे मैं एक उदाहरण के साथ लेना चाहूँगा। मसलन अगर हम बात कर लें रोड टैक्स की, आपको याद होगा आज से कुछ बरस पहले मोदी सरकार ने एक नया फरमान जारी किया था और मिडिल क्लास लोग जो कार का खाव देखते हैं, एक मिडिल क्लास कार का, उसमें लाख से सवा लाख रुपए तक का रोड टैक्स बन गया था। सवाल ये है कि जब आपने एक मरतबा रोड टैक्स वाहन खरीदने के दौरान एक मुश्त ले लिया, फिर आपने टोल प्लाजा से पूरे शहर को क्यों पाट दिया? और फिर जब आपका जो संबंधित केंद्रीय मंत्री है वो देश की संसद में ये कहता है कि 60 किलोमीटर के भीतर की दूरी में टोल नहीं होना चाहिए, और उसमें बड़ी सारी चीज़ें हैं। मसलन जिस सड़क पर वो टोल लगा है, जब उसकी जो निर्माण में जितना पैसा लगा है वो पूरा हो जाए तो टोल बड़ा नॉमिनल सा हो जाता है सिर्फ रख रखाव के लिए। और आज आप देखिए स्लो टोल प्लाजा को किस तरीके से आज निर्माणाधीन सड़क के ऊपर भी जबरन टोल वसूला जा रहा है, इनफैक्ट जजिया वसूला जा रहा है। सेम कहानी मैं यहाँ कहूँगा। आप बात करते हैं कि आप लोगों से प्रॉपर्टी टैक्स लेंगे, ठीक है जी, आप मुझे बताइए आपकी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्या है? सूर्यपुत्र तविशी कहते हैं हम इसको। 14 बड़े नाले, बायोमेडिकल वेस्ट तक इसमें गिर रहा है। आप टूरिज्म की बात कीजिए जिससे लोगों की आर्थिक स्थिति बेहतर होती, वो कितना हाशिए पर खड़ा है। तो जब आप लोगों को उनके रख रखाव की जो बुनियादी ज़रूरतें हैं वो पूरी नहीं कर पा रहे, सुविधाओं के नाम पर आप कुछ देने को तैयार नहीं, यहाँ पर सड़कों में खड्डे हैं या खड्डों में सड़कें हैं ये पता नहीं लगता।
आप शहरी इलाकों की भी बात कर लें तो ऐसी बड़ी सारी चीज़ें हैं। आज लोग बाग अपने घर के बाहर गाड़ी खड़ा करना जो है उसको सेफ नहीं मानते। हज़ारों चोरियां पिछले कई सालों में यहाँ पर हुई हैं। तो ओवरऑल बात कीजिए कि जो इन्हीं इन्हीं बातों पर जो बीजेपी है या जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, वो यही बात का इसमें तर्क देती है कि अगर आपको सुविधाएं चाहिए तो उसके लिए आपको टैक्स देने होंगे। और इस टैक्स के लिए उन्होंने कहा कि हमने बड़ा ध्यान रखा है कि गरीब व्यक्ति को जो है इसकी मार ना पड़े। आप कैसे इस पर, क्या इस उनके इस स्टेटमेंट से सहमत हैं? अरुण जी देखिए, पहली तो बात यह है कि अगर इन्होंने ध्यान रखा होता, जैसे इन्होंने अतिक्रमण अभियान में बोला, तो आज एक दिहाड़ीदार या नॉमिनली जो बंदा मिडिल क्लास है उसकी मकान या दुकान इनकी जद में ना आया होता। आज रेफ्यूजियों की मालकी प्रॉपर्टी इनकी जद में ना आई होती। दूसरी बात, अब मैंने आपसे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जिक्र किया, देखिए इन लोगों के पास कोई एक साइंटिफिक दृष्टिकोण नहीं है। क्या ये लोग जानते हैं कि कचरे से पैसा पैदा होता है? जितना कचरा जम्मू शहर से निकलता है, औसतन मैं आपको बताऊं 40 से 50 करोड़ रुपया आप प्रति माह उस कचरे से कमा सकते हैं। एक अंडे के छिलके की अगर मैं बात करूं जनाब, उसको सुखाकर आप पीस लीजिए, 45 रुपये किलो पाउडर बिकता है। 13 से 14 तरीके से उसको आप क्लासीफाई कर सकते हैं उस कचरे को। लेकिन आप देखिए क्या किया भगवती नगर में, वहाँ से तो जो फ्लाइट्स जाती हैं उनको खतरा है, जिस तरीके से वहाँ चीलें मंडराती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप जनता को सुविधाओं के नाम पर क्या दे रहे हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट आपकी नहीं, टूरिज़्म की आप बात कर लीजिए, जितनी यहाँ की टूरिज़्म से जुड़ी हुई जितनी हिस्टोरिकल या जितनी कहीं टूरिस्ट प्लेसेस थी सारी की सारी दरकिनार है। आपकी आर्टिफिशियल लेक का कुछ नहीं हुआ, आपकी गंडोला योजना का कुछ नहीं हुआ। आपने कहा हम रघुनाथ बाजार का जो 150 साल पुराना बाजार है उसका जीर्णोद्वार करेंगे, हम वहाँ पर टाइल्स लगाएंगे, वहाँ पर नल लगेंगे, वहाँ के जो साइन बोर्ड्स है बराबर। कहीं ना कहीं आपका कहने का मतलब ये है कि जो जरूरी चीजें करनी थी उसमें ये विफल रही है। तो आपको लगता है कि प्रॉपर्टी टैक्स सिर्फ अपनी मनमाना किस्म का एक इनका फरमान है और सिर्फ पैसे की उगाही करने का एक तरीका है? बिल्कुल, मैं एक उसको और चीज़ से जोड़ के बताऊंगा जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव बताता हूँ। अमेरिका में आप न्यू जर्सी चले जाइए, स्टेट ऑफ गार्डन है, वहाँ पे भी टैक्स लगते हैं। लेकिन वहाँ के जो मकान आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा आप कोई सीनरी देख रहे हैं जो कभी आपके घर के किसी दीवार पर टंगी होती थी। वहाँ पर तो अगर आप घास भी ना काटें, अपना लॉन को अगर आप हफ्ते में 15 दिन में साफ ना करें तब भी टैक्स लग जाता है, तब भी जुर्माना हो जाता है। लेकिन वैसी सुविधाएँ तो दीजिए लोगों को। वहाँ पर इतने हिरण हैं जितने मुझे लगता है यहाँ पर कुत्ते नहीं होंगे। हाँ जी, उनकी आप नसबंदी की बात कर लीजिए, दुनिया भर की चीज़ें हैं। लीगल मेट्रोलॉजी कहाँ है आपका? आज जिस तरीके से यहाँ पर जहर बिक रहा है, धीमा जहर, कोई उस पर काबू है? 95% आपका जो टैक्स है तंबाकू के ऊपर, वो 2 नंबर में जा रहा है। आपने कभी पूछा, कभी किसी, एक उदाहरण देता हूँ आपको छोटा सा जनाब, एक बैटरी आती है जिसे हम घरों में यूज़ करते हैं, जो इन्वर्टर बैटरी होती है, वो बैटरी जब बनती है 6 से 6,500 रुपया उसकी कॉस्ट है। वो जब होलसेलर से डिस्ट्रीब्यूटर से नीचे C&F से होती हुई आती है मार्केट में, वो 15,000 14,000 रुपये में बिकती है, यानी कि 100% ज़्यादा। कोई है आपकी उसके ऊपर नकेल? आपने किसी तरीके से जनता को कहीं पर कोई रिलैक्सेशन दिया हो, कोई आपका कोई ध्यान हो उन चीज़ों पर? तो मेरा ये कहना है मुख्तसर शब्दों में, जो सुविधाएं देने की बात आती है वो आप कर नहीं पाते, साफ़ सफाई आपसे होती नहीं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का आपके पास कुछ है नहीं। अब आप कह रहे हैं कि हम शहर को, वो तो इनके एक सांसद ने भी बोल दिया था, उसने तो जम्मू में मेट्रो भी चला दी थी। तो मतलब इस तरीके की वाहियात बातें करके लोगों की चमड़ी छीलना जायज़ नहीं। मुझे ये बताएं आखिर में, तो प्रॉपर्टी टैक्स मामले को लेकर अब आम आदमी पार्टी का अगला क्या स्टेप रहेगा? हम तो जी देखिए, हाईकमान ने इस बारे में 2 बातें बड़ी साफ कर दी हैं। जनहित में जो होगा, लोग जिससे हलकान है, परेशान है, लोगों को जिससे दुख तकलीफ है, हम उन तमाम मुद्दों पर उनके साथ खड़े हैं। इस मुद्दे पर भी हम बड़ा प्रबल विरोध जो है वो अपना दर्ज करवाएंगे और सिन्हा सरकार को ये चेता देंगे कि भाई साहब ये जम्मू कश्मीर है, यूपी या बिहार नहीं है। यहाँ आप बुलडोजर के नाम पे लोगों पे जुल्म नहीं कर सकते। और अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो पहले सजा उनको दीजिए। वो सैकड़ों हजारों रेवेन्यू के कर्मचारी, पटवारी से लेकर तत्कालीन SDM या DC तक, जिन्होंने इस तरीके के फ़र्द काटे, इस तरीके से ज़मीनों के जो धांधलियाँ हुई हैं उसमें वो शामिल रहे, तो हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे, मुखालफत करेंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो शहर की सड़कों पर भी उतरेंगे। तो जैसे कि आपने अभी सुना कि जगदीप सिंह जी का यही कहना है कि ये सुविधाएं नहीं दे पाई सरकार, लेकिन उस पर टैक्स जो है लगाकर आम आदमी पर बोझ बढ़ा रही है और इसके खिलाफ आम आदमी पार्टी पूरा
पुरजोर जो है विरोध करेगी और आने वाले समय में अगर जरूरत पड़ी तो सड़कों पर आकर भी जो है सरकार के खिलाफ यहाँ पर विरोध जाहिर करेगी और आम जनता को भी इसके बारे में जो है अवेयर करेगी।